आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। महाअष्टमी के इस पावन पर्व पे आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। माँ दुर्गा आप सभी लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आप सभी लोगों के गार्जियंस परिवार के सदस्य की दीर्घ आयु हो। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ चलिए इस वीडियो का आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण अपडेट देनी है जो कि संबंधित है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से। बहुत सारे विद्यार्थियों का यह प्रश्न है कि क्या नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा भी तो कब तक बनेगा, क्या ये चीज़ें कन्फर्म हो पाएंगी। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के काफ़ी सारी पेचीदगियाँ हैं। चूँकि हमने आप सभी लोगों को कैबिनेट मीटिंग की जानकारी दी थी कि कैबिनेट मीटिंग जो है आप सभी लोगों की सोमवार मंगलवार को देखने के लिए मिल सकती है। आप सभी लोगों की नहीं, मतलब शासन की, ठीक है, और वो हुई भी। और उम्मीद की जा रही थी कि इसमें नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के विधेयक को जो है मंजूरी मिल जाएगी। लेकिन नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के विधेयक को पास करना अभी थोड़ा सा मुश्किल कार्य है। मुश्किल कार्य इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसमें सबसे बड़ा पेच है टीजीटी पीजीटी सन 2011, ठीक है ना, जो बायोलॉजी का परिणाम आया है जिसका साक्षात्कार होना है, इसके लिए बाकायदा संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। और जो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो नियमावली है, जो उसका ड्राफ्ट है, वो उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि चाहे राजकीय हो चाहे आपका अर्धशासकीय सहायता प्राप्त, एक नियमावली होगी। उसमें एक नियमावली मतलब राजकीय की भी एक होगी और अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की भी एक होगी। और सेम टू सेम यही फैसला सिंगल बेंच के हाई कोर्ट ने भी दिया था। हो गया, मामला उलझ गया। अब क्या है कि जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पूर्ववत में था, ठीक है ना, तो ये आयोग अपनी जो नियमावली बना करके, जो चयन बोर्ड की नियमावली हुआ करती थी, उसके माध्यम से जो परीक्षाएं कराई जाती थी, उसमें जो प्रोसेस अपनाया जाता था, उस प्रोसेस को बाद में रद्दोबदल नहीं किया जा सकता था, ठीक है ना। इसलिए बायोलॉजी वाले छात्रों का इंटरव्यू ना तो शासन डिले कर सकती है, ना तो उसको खारिज कर सकती है, और ना ही उसको कहीं अन्यत्र करा सकती है, ठीक है ना। अब समस्या इस बात की को लेकर के है कि आखिर इसका किया क्या जाए। तो इसका एकमात्र प्रारूप सामने आ रहा है कि एक वर्ष के लिए, चूंकि एक वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को बहाल किया जाए, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है, प्रक्रियाएं आप लोग सोचते होंगे कि प्रक्रियाएं तो इसकी बहुत आगे तक चलती हैं। किसी की प्रक्रिया 11 साल चलती है, तो किसी की प्रक्रिया 9 साल चलती है, तो किसी की प्रक्रिया ओवरेज हो जाते हैं, विद्यार्थी रिटायर हो जाते हैं, अध्यापक तब आता है परिणाम। तो ऐसी परिस्थितियां आप सभी लोगों की टीजीटी पीजीटी सन 2022 के विज्ञापन के साथ ना हो, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। आप सभी लोग जून की तैयारियों में लग जाइए, क्योंकि जून में आपकी परीक्षाएं होंगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के कि आखिर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड या नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कब तक सामने आएगा। तो इसके लिए आप सभी लोगों को 10 अप्रैल तक का इंतजार करना होगा, ठीक है ना, क्योंकि कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के माध्यम से इस विधेयक को मंजूरी 3 तारीख तक मिलने की संभावना है। आप सभी लोगों को शासन के जीओ और शासनादेश वगैरह, जिसको आप बोलते हैं हिंदी में, उसको देखने के लिए या शासन की तरफ से क्लियरेंस मिलने के लिए आप सभी लोगों को 3 अप्रैल तक का वेट करना होगा, ठीक है। और जैसे ये चीज़ें क्लियर होती हैं, तत्काल इसकी प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी। अभ्यर्थियों की बहुत सारी मांगें हैं और उन्हीं सारी मांगों को ध्यान में रखते हुए कई पेचीदगियों का सामना हम लोगों को भी करना पड़ता है और अभ्यर्थियों को भी करना पड़ रहा है, ठीक है। और रही बात आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की, तो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता आखिर अभी तक आई क्यों नहीं है। तो देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि लोक सेवा आयोग के जो मतलब अधिकारी हैं, लोक सेवा आयोग के अधिकारियों ने जो प्रस्ताव बना करके प्रेषित किया था शासन को, उसमें एलटी ग्रेड को 2 चरणों में कराने का प्रस्ताव भेजा था।
और हम लोग नहीं चाहते कि एलटी ग्रेड 2 चरणों में हो, ठीक है ना, 2 चरणों में एलटी ग्रेड को नहीं चाहते। और नया शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो नियमावली बन रही है उसमें एलटी ग्रेड हो या आपका टीजीटी हो, प्रवक्ता हो या जीआईसी लेक्चरर हो, ठीक है ना, पीजीटी या जीआईसी लेक्चरर, ये दोनों अलग अलग पद हैं, एक ही नहीं है। इसमें साक्षात्कार का प्रावधान नहीं किया गया था। पहले साक्षात्कार था तो उसको जो है मतलब रद्दो बदल किया गया, साक्षात्कार हटाया गया। अब प्री और मेंस के आधार पर प्रवक्ता की भर्तियां हुआ करेंगी। जो डिस्क्रिप्टिव आपका पेपर हुआ करता था, आप मेंस में जीआईसी मेंस में लिखते थे ना, अब वो चीज़ें नहीं होंगी। अब आपको ओएमआर बेस मिलेगा, ये परिवर्तन हुआ, ठीक है। अब क्या है, टीजीटी और एलटी को लेकर के कि भैया ये समूह गा के पद हैं, है ना, तो इसलिए इनमें जो है किसी भी प्रकार का साक्षात्कार अथवा 2 चरण की परीक्षा संभावित नहीं है, ठीक। अब ये कई भर्ती संस्थानों पर लागू भी होने लगा है। आप एसएससी को ही देख लीजिए, उन्होंने भी कई वैकेंसीज जारी की हैं जिसमें पहले प्री मेंस इंटरव्यू पता नहीं क्या क्या होता था, और उसके बाद अब उन्होंने भी वनडे फॉर्मेट का रास्ता अपना लिया है, ठीक है ना। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इन सारी प्रक्रियाओं को लेकर के जो शासन ने स्पष्ट किया है कि आपकी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अगर लोक सेवा आयोग इस भर्ती विज्ञापन को जारी नहीं करता, जैसा कि आप सभी लोगों को अफवाहें सुनने के लिए मिली होंगी कि अध्याचन वापस कर दिया गया, है ना, आप सभी लोगों को सुनने के लिए मिला होगा। अध्याचन वापस हुआ था, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हुआ था, लेकिन उसको पुनः अपडेटेड अवस्था में वापस लाया गया, और ये काम आपके सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने ही किया। लेकिन मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि यह भर्ती अब आप लोगों की नए आयोग में जा सकती है, ठीक है, क्योंकि अधिकारियों की हीला हवाली से अभ्यर्थी भी परेशान, हम लोग भी परेशान और शासन भी परेशान, ठीक है। तो शासन इस बात का फैसला कर सकता है कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को हम एक जगह से कराएं, और इसकी पॉसिबिलिटी इसलिए बन रही है कि जो नियमावली बन रही है या जो कोर्ट का आदेश आया है कि अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की जो शिक्षक सेवा नियमावली होती है टीजीटी की, वो राजकीय विद्यालयों में लागू हो सकती है। तो राजकीय विद्यालयों में लागू हो सकती है, अगर लोक सेवा आयोग कराता है इस चीज़ को तो उसमें विरोधाभास है, उसमें संशोधन करना पड़ेगा, है ना। और इस आदेश की अवमानना तो हो नहीं सकती, आदेश का अनुपालन तो होगा ही होगा, है ना। तो इसी चीज़ के लिए आपकी एलटी ग्रेड अभी तक फंसी हुई है, ठीक है। और रही बात योग्यता आदि की, अर्हता आदि की, समकक्ष विवाद की, ऐसा अब कोई विवाद शेष नहीं है, न तो योग्यता की, न अर्हता की, न समकक्षता की, कुछ नहीं विवाद है, सब एकदम टनाटन है, पूरा क्लियर है। सिर्फ यही चीज़ें हैं कि मतलब अधिकारियों की जो मेंटलिटी है इस चीज़ को लेकर के कि वो कार्य कब तक संपादित करना चाहते हैं, ये उनके ऊपर है। और चूंकि भाई अभी तक नए आयोग के विधेयक को मंजूरी भी नहीं मिली है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कहीं ऐसा तो नहीं है कि नया आयोग डिले हो जाएगा, बनबे नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। नया आयोग का जो प्रोफार्मा है, जो विधेयक है, ये कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के माध्यम से भी पास किया जा सकता है, वो भी 3 तारीख तक, ठीक है ना। तो चिंता मुक्त हो जाइए और अपनी तैयारियों पर फोकस करिए। मैं मानता हूँ कि ये स्थितियाँ आप सभी लोगों के लिए थोड़ी सी विचलित करने वाली हैं, ठीक है ना, लेकिन कहते नहीं है कि जब हम प्रयास में लगे हैं तो आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा प्रयास कभी असफल हो ही नहीं सकता। आप सभी लोगों के लिए पूरी दिल से, पूरी प्रतिष्ठा से, पूरी नैतिकता से, पूरी ईमानदारी के साथ हमने अभ्यर्थियों की आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाई है, और सिर्फ पहुंचाई नहीं है, उसका निराकरण भी कराया है। कई सारे बड़े कार्य जो आप सभी लोगों के बहुत समय से प्रस्तावित थे, पेंडिंग थे, कोई कराता नहीं था, आप सभी लोगों की समस्याएं जस की तस बनी हुई थी। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के कदम रखते ही सोशल मीडिया में सारी चीज़ें जो है वो टनाटन हो गई। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए अब कई छात्र संगठनों से बात भी की जा रही है। हम सभी लोगों का प्रयास होगा कि आप लोगों का ये विज्ञापन शीघ्रातिशीघ्र जारी हो,
चाहे वो लोक सेवा आयोग जारी करे या नया आयोग जारी करे, सरकार का स्टैंड क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के चिंतित मत होइए। अभी हाल फिलहाल में ही हम भाई अब आपके कार्यों के लिए हमको लखनऊ जाना पड़ेगा और जाएंगे तो आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से मुलाकात अवश्य करेंगे और उनसे इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो है क्लेरिफिकेशन मांगा जाएगा कि आखिर शासन इस पे कर क्या रहा है। जहां से ये सूचनाएं प्राप्त होती हैं वहीं से डिक्लेयर कर लिया जाए इसको कि आखिर विज्ञापन आएगा कब, आखिर विज्ञापन आएगा तो मतलब परीक्षा कब तक होगी, सारी चीज़ों को क्लियर कर लिया जाएगा कि क्या लोक सेवा आयोग कराना चाहता है कि नया आयोग कराना चाहता है। क्योंकि कई चीज़ों को लेकर के आप सभी लोगों को ये बातें सुनने के लिए मिल रही होंगी कि उसमें जो प्रारूप सामने आया था नए आयोग का, उसमें एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता भी सम्मिलित था। ठीक है ना। तो एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता सम्मिलित था तो नया आयोग बनेगा तो भर्ती होगी, ऐसा नहीं है। आप लोगों की भर्तियां बहुत शीघ्र ही स्टार्ट कराई जाएंगी, या तो लोक सेवा आयोग इसको स्टार्ट करेगा या नया आयोग इसको स्टार्ट करेगा। तो चिंता विमुक्त हो जाइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करिए, क्योंकि आप लोगों का मोटिवेशन हमारे लिए बूस्टअप होता है। जब आप सभी लोग जुड़ते हो, जब आप सभी लोग इस चैनल को प्रमोट करते हो तो हमारा भी उत्साह बढ़ता है, दुगना उत्साह कि मैं आप सभी लोगों के लिए कार्य कर सकूं। अभी तक इन सारी चीज़ों को लेकर के ढीला ढाला रवैया मेरा इसलिए रहा था, उसकी एकमात्र वजह थी कि आप सभी लोग चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे थे और आप लोगों का सहयोग हम अपेक्षित रखते हैं। सहयोग करना चाहिए, हम आपके लिए कार्य कर सकते हैं, आप हमारे लिए 5 मिनट नहीं निकाल सकते हैं, है ना। तो निकालना तो पड़ता ही है। अगर हम आपके लिए मरे तो आप भी हमारे लिए थोड़ा सा तो कर ही सकते हो, है ना। इतना थोड़ा सा, इतने थोड़े में आपका कुछ नहीं जाना है। 24 घंटे में से अगर 5 मिनट आपने निकाल दिया हमारे लिए, कुछ नहीं जाएगा उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के। खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन आपका इसी अप्रैल में आएगा, 15 अप्रैल तक। ठीक है। आरओ का विज्ञापन 10 अप्रैल के बाद आ सकता है। ये 2 चीज़ों को क्लियर किया है लोक सेवा आयोग ने। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके एलटी ग्रेड में जो प्रतीक्षा सूची है उसकी सहमति के लिए शासन को पत्र भेजा गया है लोक सेवा के माध्यम से। जैसे ही सहमति प्राप्त होती है तत्काल आप लोगों की वेटिंग लिस्ट को जारी किया जाएगा। ठीक है। अभी तक जो सूचना निकल करके आ रही थी कि 8 विषयों को लेकर के प्रतीक्षा सूची तैयार करने का प्रस्ताव था लोक सेवा आयोग का, और इसमें से कई विषयों की प्रतीक्षा सूची को अभी फिलहाल रोक दिया गया है। जैसे आप सभी लोगों को अंग्रेजी का एक विवाद देखने के लिए मिला था कि भाई इसमें प्रतीक्षा सूची आनी चाहिए, तो अंग्रेजी के अभी वेटिंग लिस्ट को रोक दिया गया है। पहला, वेटिंग लिस्ट बन गई है लेकिन अभी इसको जारी नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। दूसरा ये कि जीव विज्ञान में जो जितने पदों पर आपका मतलब आ रहा था वेटिंग लिस्ट, ठीक है ना, तो जीव विज्ञान के वेटिंग लिस्ट आप सभी लोगों का सामाजिक विज्ञान के साथ में ही जारी होगा। गृह विज्ञान का रोक दिया गया है। ठीक है। तो ये इन सारी चीज़ों का रद्दोबदल हो रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि शासन किन किन विषयों को जारी करने की सहमति प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर के। प्राथमिक शिक्षा भर्ती में आप सभी लोगों को कई तरीके की चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। कभी कोई 51,115 के लिए लड़ता है, तो कभी कोई 17,000 के लिए लड़ता है, कभी कोई 6800 के लिए लड़ता है। कोई एकजुटता है ही नहीं और अधिकारी इसीलिए बेफिक्र है, कोई बात नहीं, तुम उसके लिए लड़ो, तुम उसके लिए लड़ो, तुम उसके लिए लड़ो, है ना। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि 15 तारीख तक जो आपका बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर आ रहा है सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से। इस ऑर्डर के आने के बाद आप सभी लोगों को बहुत जल्द ही यूपीटीईटी का विज्ञापन अप्रैल माह में ही और सुपर टेट की घोषणा अप्रैल माह में ही देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है। अब आप कहेंगे कि अभी तो अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमको जो है विज्ञापन चाहिए, तो विज्ञापन चाहिए तो इसके लिए आप सभी लोगों को भी सहयोग करना पड़ता है। ठीक है ना। जब तक आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे काम होगा। अब देखिए 72,825 का एक मुद्दा मैंने उठाया था, उसमें जिन समस्याओं को लेकर के हमने अभ्यर्थियों की तरफ ध्यान दिया उसमें ये प्रमुखता से था कि भैया जो पद हमारे 72,825 के बच गए थे,
है ना। लगभग 6-6.5 हज़ार पद बचे थे ना, जो पुराने विज्ञापन जब काउंसलिंग हुई थी तो वो पद विद्यार्थियों को मिलना चाहिए। नए विज्ञापन वाले जो हमारे भाई बहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनकी काउंसलिंग आदि हो जानी चाहिए। और इन सारे पर्पस को लेकर के हम लोगों ने आगे कदम बढ़ाया, ठीक है ना। तो चिंता मुक्त हो जाइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर, ये 3 कार्य करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आप सभी लोग सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर। अगर आप लोग हमारे साथ 72/825 की याचिका से जुड़ना चाहते हैं ना, तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के ऑफिशियल जो है मतलब व्हाट्सएप नंबर पे 9721411385 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे साथ में। टीजीटी पीजीटी 2022 का एग्जाम कब तक होगा? विद्यार्थियों के लिए आज भी ये यक्ष प्रश्न है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, बहुत जल्दी आप लोगों को शासनादेश देखने के लिए मिलेगा, टेंशन मत लीजिए इसके लिए। जून की तैयारियां आरंभ करिए, ठीक है। और हम लोगों का प्रथम प्रयास ये है कि एलटी ग्रेड हम लोगों को जून में मिल जाए, ठीक। चिंता मुक्त हो जाइए, तैयारियां आरंभ कर दीजिए। अगर ज़्यादा मतलब जो है टेंशन में आएंगे ना, जाहिर सी बात है जो परीक्षा हाथ में आ रही है वो भी गंवा बैठेंगे, ठीक है। और रही बात विज्ञापनों की, तो विज्ञापनों के लिए हम लोग लगे हुए हैं। बहुत जल्दी आप लोगों का विज्ञापन आप लोगों के सामने होगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। देखिए भैया, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती उसमें एक भर्ती थी प्रधानाचार्यों की 298 पदों पर। प्रधानाचार्यों की इस भर्ती को डिले कर दिया गया है, मतलब वो पूरी तरीके से अब रद्द हो जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन दूसरा प्रक्रिया है आप सभी लोगों की एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की, जिसका संशोधित परिणाम प्रयासों के माध्यम से जारी कराया गया, लेकिन एडेड जूनियर के विद्यार्थी भी हमारा सपोर्ट नहीं कर पाए, इसलिए अभी ये प्रक्रिया रुकी हुई है। अभी ये प्रक्रिया स्टार्ट भी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि जब तक मतलब इसके लिए आप लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है एडेड जूनियर के लिए, ठीक है ना। क्योंकि जब हम लोगों ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों से इसके संबंध में बातचीत की थी, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि भैया ऐसी बात है कि हम लोगों ने प्रस्ताव बना करके शासन को प्रेषित किया है। शासन ने अभी तक डिक्लेरेशन दिया ही नहीं कि हाँ भैया इनकी मेधा सूची जारी करके, श्रेष्ठता सूची जारी करके आप जो है आप करा सकते हैं इस काउंसलिंग। जब तक शासन हमको अनुमति नहीं देगा तब तक हम कैसे काउंसलिंग करा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें एसटीएफ की जो रिपोर्ट लगी थी, अभी तक ये भर्ती कैंसिल नहीं हुई, यही शुक्र बनाई है कि अभी आप लोगों को उम्मीदें जिंदा हैं। वैसे इस भर्ती को जो है समाप्त हो जाना चाहिए था, रद्द हो जाना चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके से एसटीएफ और एलआईयू की टीमों ने जिस तरीके से क्लोजर रिपोर्ट लगाया था, उसमें स्पष्टता उल्लेख किया गया था कि हाँ इसमें भ्रष्टाचार हुआ था, ठीक है ना। अब आप क्या समझ सकते हैं, कहीं से अगर पेपर लीक हो रहा है तो क्या एक ही जगह वो पेपर रहेगा? वो पता नहीं कहाँ कहाँ पेपर वो पहुँच जाएगा। और इस बात की वानगी इस चीज़ में देखने के लिए मिली भी है। प्रिंसिपल वाले में पद है 298, 150 में 150 करने वाले विद्यार्थी है 1500। अब बताइए तो यही सारी चीज़ें हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चीज़ों को शासन को समझने दीजिए। जो सिस्टम होता है, जो शासन होता है, जाहिर सी बात है वो सबका ख्याल रखने वाला है और आप सभी लोगों के लिए कार्य अवश्य ही होंगे, ठीक है ना। तो एडेड जूनियर को डालिए अभी किनारे पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके यूपी SSSC की। विद्यार्थी हमारे भाई बहन बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं किस बात को लेकर के, कि हमारी यूपी कांस्टेबल की नए विज्ञापन कब तक आएगा। तो देखिए, जो स्पोर्टमैन थे, मतलब खिलाड़ी लोग थे, उनकी एक सिपाही भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी जो आज कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। और वो कंप्लीट होने के बाद अब आपकी नई प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। नई प्रक्रिया से हमारा मतलब आपका यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन। अब इस पे जो है मतलब काम होना शुरू हो जाएगा और पूरी उम्मीद की जा रही है कि 30 अप्रैल के पहले मतलब इसी अप्रैल के बीच में आप सभी लोगों को ये विज्ञापन कितने पदों पर आ रहा है, 30,000 पदों पर आएगा कि 26,162 पदों पर आएगा कि 27,000 पदों पर आएगा, ये चीज़ें एकदम क्लियर कर दिया जाएगा। किसके माध्यम से? पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से, ठीक है ना। तो चिंता मुक्त हो जाइए मेरे भाई बहनों। अब आप लोगों की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से सरपट आगे भागेगी, ठीक है। और बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों का विज्ञापन आप लोगों के सामने होगा। हमारे ओवर एज हो रहे विद्यार्थियों में, भाई बहनों में बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल है इस समय कि विज्ञापन आ नहीं रहा है, अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं। वास्तविकता है
एज रिलैक्सेशन का जो मुद्दा हम सभी लोगों ने उठाया था वो लोक सेवा आयोग में कई चीज़ों की पेचीदगियों को देखते हुए अब उम्मीदें हम सभी लोगों की शासन की तरफ ही है। शासन से इस संबंध में बातचीत की जा रही है कि जो ओबीसी के हमारे भाई बहन हैं, जो एससी के हमारे भाई बहन हैं, जो एसटी के हमारे भाई बहन हैं, जो जनरल या ईडब्ल्यूएस के हमारे भाई बहन हैं उनको रिलैक्स मिलना चाहिए कोविड काल के चलते। चूँकि यूपीएसआई के विज्ञापन में हाई कोर्ट ने इसमें आदेश भी दिया था और उन विद्यार्थियों को सम्मिलित भी किया गया था। तो मैं आप सभी लोगों से इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि इस चैनल को आप सभी लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के ये चैनल एक कदम भी नहीं चल सकता। और आप सभी लोगों के लिए अगर कार्य करने हैं तो जाहिर सी बात है आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। 1 अप्रैल से शैक्षिक सत्र नया आरंभ हो रहा है, 2 दिन बचे हैं इस महीने में, आज को लेकर के 3 दिन। तो मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आप लोगों का विज्ञापन बहुत जल्दी ही हम सभी लोग जारी कराएंगे, लेकिन आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को, और हमारा मोटिवेशन आप लोग भी करिए, ठीक है ना। नोट्स आदि लेने के लिए 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। जो विद्यार्थी यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट 2023 की तैयारी कर रहे हैं, या आप सभी लोग टीजीटी पीजीटी एलटी जीएससी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी आदि की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग हमारे नोट्स आदि प्राप्त करके अपनी इस सफलता को सर्वोच्चतम शिखर तक पहुंचा सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस वीडियो का अंत करता है। धन्यवाद, आप सभी के दिन शुभ हो।